ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये सुनुतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनं हृदयन्तस्तु हि भद्राणि विघ्नोत्सि स्वसतां नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी तदा रजस्तमो भावः कामलोभादेश्येत् चेतेन निरावृद्धं स्थित सत्य प्रसिद्धति एवं प्रसन्न मनसो भगवद्भक्ति योगता भगवतत्व विज्ञान मुक्त संगस्य जायते विद्यन्ते हृदय ग्रंथे सिद्ध्यन्ते सर्वसंशयं क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट्वा एवात्मनीश्वरे मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् प्रह्लाद नारद प्रासर पुंडरीकं व्यासम् अम्बरीश सुखसौनकसुंदालभ्यां रुक्मांग अर्जुन वसिष्ठं विभीषणादीनं पुण्यानि नामानि परं भागवत स्मरामि। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पतये गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। इसमें आज हम लोग को स्कंद संख्या श्रीमद् भागवतम का स्कंद संख्या 3 अध्याय संख्या 1 और श्लोक संख्या 40 नंबर पढ़ना है। बोलते अहो पितापि धीर्यते निर्भकार्थे राजर्षि वरेण विनापि तेनम तस्येक तस्वेक वीरो अधिरथो विजिज्ञे धनुर्द्वितीयं कुकुभस्य तत्र। हे स्वामी, क्या प्रथा अभी भी जीवित है? वो अपने पितृविहीन बालकों के निमित्त ही जीवित रही, अन्यथा राजा पांडु के बिना उसका जीवित रह पाना असंभव था, जो कि महानतम नायक सेना नायक थे और जिन्होंने अकेले ही अपने दूसरे धनुष के बल पर चारों दिशाएं जीत ली थी। तो यहाँ पर विदुर जी किससे पूछ रहे हैं? उद्धव जी से। उद्धव जी से भेंट होती है विदुर जी की, पहले मैत्रेय ऋषि से होती है, फिर विदुर जी की भेंट जो है उद्धव जी से होती है, जो भगवान के मित्र हैं उनसे। तो पूछते हैं कि हे स्वामी, क्या प्रथा जीवित है? प्रथा मतलब कुंती माता, जो पांचों पांडवों की माता है। वो अपने पितृविहीन बालकों के निमित्त ही जीवित रही, अन्यथा राजा पांडु के बिना उसका जीवित रह पाना असंभव था। तो जब पांडु का शरीर छूट जाता है तो माद्री उनके साथ अग्नि में प्रवेश कर जाती है। पहले ये प्रथा थी, जब पति शरीर छोड़ता था तो पत्नी क्या करती थी? उसके साथ अग्नि में प्रवेश कर जाती। तो दूसरी पत्नी जो कुंती थी, कुंती पहली पत्नी थी, दूसरी पत्नी जब अग्नि में प्रवेश कर गई तो उनके भी दो बच्चे थे जुड़वा, जिनका नाम नकुल और सहदेव था। उनकी पालन पोषण की जिम्मेदारी उन्होंने कुंती माता को देकर और खुद भी अग्नि में प्रवेश कर गई माद्री अपने पति के साथ। वही बता रहे हैं कि राजा पांडु के बिना उसका जीवित रह पाना असंभव था, जो कि एक महान सेना नायक थे, जिन्होंने अकेले ही अपने दूसरे धनुष के बल पर चारों दिशाएं जीत लिया था। बोलते हैं कि एक पतिव्रता पत्नी अपने स्वामी अथवा पति के बिना जीवित नहीं रह सकती, इसलिए समस्त विधवाएं स्वेच्छा से उस प्रज्वलित अग्नि को में गले लगाती हैं, जो मृत पति को भस्म कर देती है। भारत में यह अत्यंत सामान्य प्रथा है, क्योंकि सारी पत्नियां सती और पतिव्रता होती थीं। बाद में कलयुग के आगमन के साथ पत्नियां का पति परायण होना कम होता गया और विधवाओं द्वारा स्वेच्छा से अग्निदाह अब अतीत की बात हो गई है। अभी थोड़े ही वर्षों पूर्व यह प्रथा प्रथा समाप्त हो कर दी गई, क्योंकि स्वैच्छिक प्रथा ने बलात् सामाजिक प्रथा का रूप धारण कर लिया। बोलते हैं कि कुछ दिन पहले यह प्रथा थी कि जो है, जो विधवा स्त्री होती थी वो अपने पति के साथ क्या करती? चिता में ही भस्म हो जाती। भारत में ये सामान्य प्रथा थी कि सारी पत्नियां सती और पतिव्रता होती थी। बाद में कलयुग के आगमन के साथ पत्नियों का पति परायण होना कम होता गया। जैसे जैसे कलयुग का प्रभाव बढ़ता गया, वैसे जो पत्नियों के अंदर जो चेस्टिटी है, पवित्रता है, पति के प्रति वफादारी है, वो कम होता गया। विधवाओं द्वारा स्वेच्छा से अग्निदाह अब अतीत की बात हो गई है, कि विधवा क्या करती थी? अपने पति के दाह अग्नि में ही अपने को समाहित कर देती थी। और ये प्रथा अभी थोड़े दिन पहले तक था, उससे पहले समाप्त हो गया कुछ दिन बाद, क्योंकि स्वैच्छिक प्रथा से ने बलात् सामाजिक प्रथा का रूप ले लिया। जब महाराजा पांडु की मृत्यु हुई तो उनकी दो पत्नियां थी, माद्री और कुंती, अग्निदाह के लिए तैयार थी, किंतु माद्री ने कुंती से अनुरोध किया कि वे 5 पांडवों के निमित्त जीवित रहें, जो छोटे बच्चे ही थे।
जब शिला व्यास देव ने यही आग्रह किया तो कुंती ने ऐसा करना स्वीकार कर लिया। अतिशय विक्षोभ के बावजूद कुंती ने अपने पति की अनुपस्थिति में जीवन का भोग करने हेतु नहीं अपितु बच्चों को संरक्षण प्रदान करने हेतु जीवित रहने का निश्चय किया। इस तरह से माद्री और व्यास देव के अनुरोध पर कुंती माता अपना जीवन स्वीकार करती हैं और पति के साथ अग्नि में प्रवेश नहीं करती हैं। ठीक है ना। और क्या करती हैं, धीरे धीरे जो है बच्चों को संरक्षण प्रदान करती हैं, उनका जीवन यापन करने के लिए उनको सुरक्षा प्रदान करती हैं। बोलते हैं सौम्यानुशोचेन तम अदम पततम भ्रात्रे परेताय विदु दुहेय निर्यापितो येन सुहृत स्वपुर्या आहम स्वपुत्रान समनुव्रतेन। हे भद्र पुरुष, मैं तो एकमात्र उसके लिए शोक कर रहा हूँ जिसने अपने भाई की मृत्यु के बाद उसके प्रति विद्रोह किया है। उसका निष्ठावान हितैषी होते हुए भी उसके द्वारा मैं अपने घर से बाहर निकाल दिया गया हूँ, क्योंकि उसने अपने पुत्रों के द्वारा अपनाए गए मार्ग का ही अनुसरण करना स्वीकार किया है। यहाँ बता रहे हैं कि हे भद्र पुरुष, मैं तो एकमात्र धृतराष्ट्र के लिए शोक कर रहा हूँ। क्यों? जिसने अपने भाई की मृत्यु के कारण उसके प्रति विद्रोह किया है। उसका निष्ठावान हितैषी होते हुए भी उसके द्वारा मैं घर से बाहर निकाल दिया गया, क्योंकि मैं उसके अपने पुत्रों के द्वारा अपनाए गए मार्ग का ही अनुसरण करना स्वीकार किया था। बता रहे हैं कि जो ये बात उद्धव जी से पूछते हैं विदुर जी कि मैं तो बस मात्र धृतराष्ट्र के लिए शोक कर रहा हूँ, कि क्योंकि धृतराष्ट्र मेरा भाई था जिसने अपने भाई की मृत्यु के बाद, जब पांडु की मृत्यु हो जाती है, उसके प्रति विद्रोह किया उसने, पांडु के प्रति। उसका निष्ठावान हितैषी होते हुए भी उसने, मैं अपने घर से बाहर निकाल दिया गया, क्योंकि उसने अपने पुत्रों के द्वारा अपनाए गए मार्ग का ही अनुसरण करना स्वीकार किया। तो इस तरह से कि जब पांडु की मृत्यु हो जाती है तो क्या करते हैं, धीरे धीरे विदुर को भी राज्य से बाहर निकाल दिया जाता है दुर्योधन के द्वारा, और एक छत्र राजा बन जाता है दुर्योधन। और धृतराष्ट्र अपने पुत्रों के द्वारा अपनाए गए मार्ग का ही अनुसरण करना स्वीकार करता है। उसने कभी भी इस बात को पर ऑब्जेक्शन नहीं किया कि विदुर को बाहर न निकाला जाए। विदुर ने अपने ज्येष्ठ भ्राता की कुशलता के बारे में नहीं पूछा, क्योंकि उसके कल्याण का कोई अवसर नहीं था। उसके नरक में अधपतित होने का ही समाचार हो सकता है। विदुर धृतराष्ट्र के निष्ठावान हितैषी थे और उनके मन के भीतर उसके विषय में एक विचार था। उन्होंने शोक व्यक्त किया कि धृतराष्ट्र ने अपने मृत भ्राता पांडु के पुत्रों के विरुद्ध विद्रोह किया था, जो या उसके अपने कुटिल पुत्रों के आदेश पर ही उन्हें उनके घर से निकाल दिया गया। इन कार्यों के बावजूद विदुर कभी भी धृतराष्ट्र के शत्रु नहीं बने, प्रत्युत उसके हितैषी बने रहे। यहाँ पर धृतराष्ट्र के अंतिम दिनों में विदुर ही उसके मात्र अपनी असली मित्र सिद्ध हुए। विदुर जैसे वैष्णव का आचरण ही ऐसा होता है कि वो अपने शत्रुओं का भी भला सोचता है। तो बता रहे हैं क्या पर विदुर ने अपने ज्येष्ठ भाई भ्राता की कुशलता के बारे में नहीं पूछा, क्योंकि वो उसके कल्याण का कोई अवसर नहीं दिखता था उनको, क्योंकि वो किसको फॉलो करता था, अपने पुत्रों को फॉलो करता था, जो कौरव पक्ष था। 100 पुत्र थे, उन्हीं को वो क्या करता था, बढ़ावा देता था। वो धर्म अधर्म का की चिंता ना करके क्या करता, अपने पुत्र मोह के कारण पुत्रों को ही, चाहे वो अधार्मिक ही क्यों ना हो, उन्हीं को वो परवरिश करता और उन्हीं का पालन पोषण करता और उन्हीं के प्रोग्रेस के लिए बार बार सोचता रहता। इस कारण से उसके कल्याण का कोई अवसर विदुर जी को नहीं दिख रहा था। उसके नरक में अधपतित होने का ही समाचार हो सकता था। विदुर धृतराष्ट्र के निष्ठावान हितैषी थे और उनके मन के भीतर उनके विषय में एक ही विचार था। उन्होंने शोक व्यक्त किया कि धृतराष्ट्र ने अपने मित्र भाई पांडु के पुत्रों के विरुद्ध विद्रोह किया था, और यह उनके अपने कुटिल पुत्रों के आदेश पर ही उन्हें ही उनके घर से बाहर निकाला गया था। बोल रहे हैं कि जो है, जब पांडु की मृत्यु हो जाती है तो उनके प्रति विद्रोह किया था धृतराष्ट्र ने। और क्या किया था, कुटिल कुटिल पुत्रों के आदेश पर उन्होंने विदुर को उनके घर से बाहर निकाला था। इन कार्यों के बावजूद विदुर कभी भी धृतराष्ट्र के शत्रु नहीं बने। उनको राज्य से निकाल भी दिया गया, तब भी विदुर ने कभी भी धृतराष्ट्र से शत्रुता नहीं अपनाई, प्रत्युत उसके हितैषी बने रहे। यहाँ पर धृतराष्ट्र के अंतिम दिनों में विदुर ही उसके एकमात्र असली मित्र सिद्ध हुए। तो धृतराष्ट्र जब अंतिम दिनों में था, तो विदुर जी एक मित्र के रूप में उसको समझाने का प्रयास करते हैं। और इस तरह से विदुर जैसे वैष्णव का आचरण ही ऐसा होता है, जो शत्रुओं का भी भला सोचते हैं। जो वैष्णव बन जाते हैं वो शत्रु और मित्र में कोई अंतर नहीं देखते, वो सब जीवों का कल्याण करना चाहते हैं। इस तरह से विदुर जी सोचते कि धृतराष्ट्र का कल्याण कैसे होगा, क्योंकि उसने पूरे जीवन भर तो अधार्मिक कार्य किया है, अधार्मिक लोगों का संग किया है और अधार्मिक लोगों का साथ दिया है। जो धार्मिक लोग थे उनको राज्य से बाहर निकाल दिया। यही होता है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब व्यक्ति का विनाश होना होता है तो उसकी बुद्धि विपरीत हो जाती है, विपरीत तरीके से कार्य करने लगती है।
बोलते सो अहम हरे मृत्य विडम्बनेन दृश्यो नृणाम चलयतो विधातुम नान्योपलक्ष्य पदवी प्रसादम चरामि पश्यन् गत विस्मयो अत्र। अन्यों द्वारा अदृश्य रहकर विश्व भर में भ्रमण करने के बाद मुझे इस पर कोई आश्चर्य नहीं हो रहा है। श्री भगवान के कार्यकलाप जो इस मृत्यु लोक के मनुष्य जैसे हैं, अन्यों को मोहित करने वाले हैं, किंतु श्री भगवान की कृपा से मैं उनकी महानता को जानता हूँ, अतएव मैं सभी प्रकार से सुखी हूँ। यहाँ क्या बता रहे हैं कि अन्यों द्वारा अदृश्य रहकर विश्व भर में भ्रमण करने के बाद भी मुझे इस बात को का कोई आश्चर्य नहीं हो रहा कि श्री भगवान के कार्यकलाप जो इस मृत्यु लोक के मनुष्य जैसे हैं, अन्यों को मोहित करने वाले हैं। तो विदुर जी बताते हैं कि मैं अदृश्य रहा अपने परिवार के जनों से और भी लोगों से जो मुझे जानने वाले थे, और विश्व में भर में मैंने भ्रमण करके मुझे इस पर कोई आश्चर्य नहीं है। विश्व भर में मैंने भ्रमण किया, और ये आश्चर्य की बात नहीं है कि श्री भगवान के कार्यकलाप जो इस मृत लोक के मनुष्य जैसे होते हैं, भगवान इस मृत लोक में प्रकट होते हैं मनुष्य के रूप में, तो उनके कार्यकलाप भी मनुष्य जैसे होते हैं, क्योंकि वो मनुष्य का सा आचरण करके दिखाते हैं कि एक वास्तविक मनुष्य का आचरण कैसा होना चाहिए। अन्यों को मोहित करने वाले हैं, किंतु श्री भगवान की कृपा से मैं उनकी महानता को जानता हूँ। विदुर ने बताया कि मैं श्री भगवान की कृपा से उनकी महानता को जानता हूँ, अतएव मैं सभी प्रकार से सुखी हूँ। तो जो व्यक्ति भगवान की महानता को जान जाता है वो सुखी हो जाता है। भगवान को तत्व से जानने मात्र से जीवात्मा सुख को प्राप्त होता है। बोलते हैं धृतराष्ट्र का भाई होते हुए भी विदुर सर्वथा भिन्न थे। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से वे अपने भाई की तरह मूर्ख नहीं थे, अतएव अपने भाई की संगति पर उन पर प्रभाव नहीं डाल पाया। धृतराष्ट्र था उसके भौतिकतावादी पुत्र अपने खुद के बल से विश्व में अपना झूठा दबदबा बनाना चाहते थे। तो बता रहे हैं कि धृतराष्ट्र का भाई होने पर भी विदुर सर्वथा उनसे भिन्न था। एक ही माता के गर्भ से दो, एक ही पिता के वीर्य से दो पुत्र उत्पन्न हुए, धृतराष्ट्र भी और विदुर भी, लेकिन दोनों में अंतर था। एक भगवान का महान भक्त था, और दूसरी तरफ धृतराष्ट्र को हम सबको पता है कि कैसा व्यवहार था उसका। वो हमेशा अधार्मिक लोगों का संग करता था और अधर्म का साथ देता था। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से वे अपने भाई की तरह मूर्ख नहीं थे। विदुर जो है भगवान कृष्ण के भक्त होने के कारण धृतराष्ट्र जैसे मूर्ख नहीं थे, अतः वो अपने भाई की संगति उन पर प्रभाव नहीं डालती। वो धृतराष्ट्र का संग भी करते तो उसको बार बार समझाते कि तुम धर्म का साथ दो, अधार्मिक लोगों का संग छोड़ दो, और अधार्मिक लोगों का पालन पोषण करना छोड़ दो, तब जाकर तुम्हारे जीवन मंगल और कल्याणकारी होगा। धृतराष्ट्र तथा उसके भौतिकतावादी पुत्र अपने खुद के बल से विश्वास पर अपना झूठा दबदबा बनाना चाहते थे। जो धृतराष्ट्र और उनके पुत्र थे, वो अपने बल पर संसार में झूठा दबदबा बनाना चाहते थे, अपना प्रभाव दिखाना चाहते थे। उसमें श्री भगवान ने उन्हें प्रोत्साहित किया, और इस प्रकार के वे अधिकाधिक मोहग्रस्त होते गए। देखो जीवात्मा जिस तरह के बुद्धि का पोषण करता है, भगवान उसकी बुद्धि को वहीं पर स्थिर कर देते हैं। समझ रहे बात को। और जो कोई व्यक्ति कृष्ण को भूलकर और माया का संग करना चाहता है, तो भगवान उसको अपनी विस्मृति दिला देते हैं। और कोई भगवान को याद करना चाहता है तो भगवान अपना स्मरण दिलाते हैं, क्योंकि भगवान ने मनुष्य जीवन में पूर्ण रूपेण जो है स्वतंत्रता दी है जीवात्मा को, कि वो अपनी स्वतंत्रता का उपयोग करके क्या वो मेरे पास आना चाहता है या मुझे भूलना चाहता है। तो जैसी उसकी मेंटालिटी होगी, जैसी उसकी इच्छा होगी, जैसी चाहत होगी, भगवान उसी तरह उसके बुद्धि को स्थिर कर देते हैं। यही भगवान की महानता है। बोलते हैं कि किंतु विदुर तो श्री भगवान की निष्ठा युक्त भक्ति चाहते थे, अतः उन्होंने पूरी तरह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण ग्रहण कर ली। एक तरफ धृतराष्ट्र और उनके कौरव थे पांडे पुत्र, वे श्री भगवान ने उन्हें प्रोत्साहित किया, और इस प्रकार अधिक मोहग्रस्त होते गए, क्योंकि वो संसार पर झूठा दबदबा बनाना चाहते थे, स्वामित्व की भावना दिखाना चाहते थे। इसलिए भगवान ने क्या किया, उनको अधिकाधिक मोहग्रस्त कर दिया संसार के प्रति। दूसरे तरफ विदुर थे, भगवान ने क्या किया, विदुर को राज्य से बाहर निकलवा कर और अपना शरण दिलवाया। कैसे शरण ग्रहण किया उन्होंने, मैत्रेय मुनि और जैसे उद्धव जैसे साधुओं का संग प्राप्त हुआ उनको। तो भगवान जिस पर कृपा करते हैं, तो उसका सब कुछ छीन करके क्या करते हैं, साधु संग दिलाते हैं उसको। साधु संग सर्व शास्त्र का है, लौ मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। कि कोई व्यक्ति लौ मात्र साधु संग कर लेता है तो उसको सर्व सिद्धि प्राप्त हो जाती है, समस्त सिद्धियां उसके चरणों में लौटने लगती हैं, बस साधु संग मात्र से। साधु मतलब भक्तों का संग। जो भगवान के भक्त हैं, उनका लौ मात्र मतलब क्षण भर भी कोई व्यक्ति संग कर लेता है तो उसके अंदर धीरे धीरे कृष्ण भक्ति जागृत हो जाती है, कृष्ण के प्रति प्रेम शुरू हो जाता है उसका।
तो दूसरी तरफ विदुर को पर भगवान ने कैसे कृपा की कि वो पूर्ण रूपेण भगवान की शरण ले पाए, क्योंकि उन्होंने, बोलते हैं विदुर तो श्री भगवान की निष्ठा युक्त भक्ति चाहते थे, अतः उन्होंने पूरी तरह से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण ग्रहण कर ली। वे अपनी तीर्थ यात्रा के समय इसका अनुभव कर पाए कि वे समस्त संशयों से मुक्त हो गए हैं। उन्हें अपने घर बार से वंचित होने का तनिक भी खेद न था, क्योंकि अब उन्हें अनुभव हो रहा था कि श्री भगवान की कृपा पर आश्रित रहना ही यथार्थ स्वतंत्रता है, जो घर पर रहने के लिए तथाकथित स्वतंत्रता से कहीं बढ़कर है। मनुष्य को तब तक संन्यास ग्रहण नहीं करना चाहिए जब तक उसे पूर्ण विश्वास न हो ले कि वह श्री भगवान द्वारा संरक्षित है। श्रीमद् भगवद गीता में जीवन की इस अवस्था को अभयम सत्व संशुद्धि कहा गया है, कि हर परिस्थिति में हमें भगवान की शरण ग्रहण करनी है। देखो, संन्यास का मतलब है जो व्यक्ति संन्यास ग्रहण करता है वो पूर्ण रूपेण जो है, पूर्ण विश्वास हो जाता है कि अवश्य रक्षिबे कृष्णा, कि कृष्ण हमारी हर परिस्थिति में हमारी अवश्य रक्षा करेंगे। तो सन्यास का मतलब क्या है कि हर वस्तु व्यक्ति स्थान को भगवान की दिव्य सेवा में लगा देना, यही सन्यास है। सन्यास का मतलब ये नहीं कि केसरिया वस्त्र पहन लेना, हाथ में त्रिदंड धारण करना, वो तो सन्यास का चिन्ह है। लेकिन वास्तविक सन्यास क्या है? हृदय से वास्तविक सन्यास है कि हर वस्तु को, हर व्यक्ति को, हर स्थान को भगवान की दिव्य सेवा में लगाकर मन वचन और कर्म से भगवान को समर्पित हो जाना। ये हर जीवात्मा का वास्तविक धर्म है, कि जीवन के अंत में वो सांसारिक वस्तुओं से विरक्त हो जाए, सांसारिक व्यक्तियों से विरक्त होकर और पूर्ण रूपेण धाम की शरण ग्रहण करे, धाम रूप नाम रूप गुण लीला धाम की शरण ग्रहण करे भगवान की। इस प्रकार जब वो भगवान की शरण ग्रहण करता है तब जाकर वो धीरे धीरे जो है भगवान द्वारा अपने को सुरक्षित पाता है, भगवान द्वारा अपने को संरक्षित पाता है वो। बोलते हैं श्रीमद् भगवत गीता में जीवन की इस अवस्था को अभयम सत्व संसिद्धि कहा गया है। प्रत्येक जीव वस्तुतः भगवत कृपा पर पूर्णतः आश्रित होता है, किंतु शुद्ध जीवन प्राप्त किए बिना वह इस पद पर प्रतिष्ठित नहीं हो सकता। यह आश्रित अवस्था सत्व संशुद्धि कहलाती है। ऐसी संशुद्धि का फल निर्भीकता में प्रकट होता है। श्री भगवान का भक्त जो कि नारायण पर कहलाता है, कभी किसी वस्तु से भयभीत नहीं होता। जो भगवान श्री नारायण का भक्त होता है वो किसी भी वस्तु से भयभीत नहीं होता, क्योंकि पूर्ण रूपेण कृष्ण के संरक्षण में होता है। भगवान का दैवी प्रकृति आश्रितम, वो क्या करता है? दैवी प्रकृति का आश्रय लेता है, और दैवी प्रकृति क्या करती है? उसको पूर्ण रूपेण संरक्षण प्रदान करती है, क्योंकि वह इस तथ्य से सदैव अवगत रहता है कि सभी परिस्थितियों में श्री भगवान उसकी रक्षा करेंगे। इसी संकल्प के साथ विदुर अकेले ही यात्रा कर रहे थे, और उन्हें न तो किसी मित्र न ही किसी शत्रु ने देखा और न कुछ जाना। तो विदुर पूरे ब्रह्मांड में, पूरे भारत में जो है अलग अलग तीर्थों का भ्रमण किया उन्होंने राज्य से निष्कासित होने के बाद, और अकेले ही भ्रमण किया। उन्हें न तो कोई मित्र दिखा न कोई शत्रु दिखा, और कोई भी पहचान नहीं पाया। इस तरह वे संसार में अनेक कर्तव्यों को करते हुए बाध्य हुए बिना जीवन की स्वतंत्रता का आनंद ले पा रहे थे। तो रिटायरमेंट के बाद जब व्यक्ति का 50 वर्ष उम्र हो जाए तो उसको घर में नहीं रहना चाहिए, उसको क्या करना चाहिए? तीर्थों का भ्रमण करना चाहिए, भगवत गीता भागवतम जैसे ग्रंथों को पढ़ना सुनना चाहिए, नाम जप करना चाहिए, और घर से पूर्ण रूपेण डिटैच होना चाहिए। डिटैच का मतलब होता है कि घर में रहते रहते घर के वस्तु व्यक्ति स्थान से पूरा पूर्ण रूपेण डिटैच हो जाए। और जो मान लो कि हम धाम में यात्रा नहीं कर सकते, शरीर उतना हमारा कैपेबल नहीं है, तो हमें घर में रहते रहते घर के लोगों से डिटैच हो जाना चाहिए। तभी जाकर हम धीरे धीरे जो है ऐसी मृत्यु को प्राप्त करेंगे जो भगवत धाम ले जाने वाली होगी। और जो हम आसक्तियों बस परिवार के बीच में मरेंगे, परिवार के लोगों को याद करके कि थोड़ा सा बच्चे का दर्शन करा दो, जीवन के लास्ट में बहुत सारी इच्छाएं उत्पन्न होती हैं। एक बार बड़े बेटे को देख लेता, या जो अलग अलग आसक्तियों के कारण अलग अलग व्यक्तियों को व्यक्ति याद करता है, और इस कारण से आसक्तियां जो पूर्ण नहीं होती हैं, दर्शन नहीं होता है, तो फिर से उस दर्शन की अभिलाषा से, भगवान के तो दर्शन हुए नहीं उसको, पुत्र के दर्शन की अभिलाषा से फिर से घर में मरेगा और फिर से पुत्र के घर में आएगा वो। और इस तरह से जन्म मृत्यु का चक्र, और मनुष्य जीवन नहीं मिलेगा, ये तो गारंटी है। क्योंकि आसक्ति किससे थी? पुत्र से थी, और पुत्र बिल्कुल ही भौतिकतावादी निहायत है, और उसने भी भक्ति को स्वीकार नहीं किया है। तो मनुष्य जीवन तो तब मिलती है जब व्यक्ति आध्यात्मिक चेतना जागृत कर लेता है। तब उसको भगवान ने बोला कि 3 जन्म देकर मैं, 3 जन्म तक की गारंटी देते हैं भगवान, कि 3 जन्म में अगर जो एक बार आध्यात्मिक चेतना वो जागृत कर लेता है तो मैक्सिमम उसको 3 जन्म लगेगा, और उसको मैं मनुष्य जन्म जन्म दूंगा, और किसी ब्राह्मण या वैश्य परिवार में जन्म दूंगा, या वैष्णव के परिवार में जन्म दूंगा, और इस प्रकार मेरी भक्ति करके अपने जीवन की सफलता को प्राप्त करेगा, हमारे धाम को प्राप्त करेगा। बोलते हैं नूनम नृपाणाम त्रिमदो तपत्थानाम मही मुहुश्चालयता चमु भी
वद्या प्रपन्नाति जिहीर्ष येषु अप्युपेक्षताज्ञम भगवान कुरुणाम। श्री भगवान होते हुए भी तथा पीड़ाओं के दुख को सदैव दूर करने की इच्छा रखते हुए भी वे कुरुओं का वध करने से अपने आप को बचाते रहे। यद्यपि वे देख रहे थे कि उन लोगों ने सभी प्रकार के पाप किए हैं, और यह भी देख रहे थे कि अन्य राजा तीन प्रकार के मिथ्या गर्व के वश में होकर अपनी प्रबल सैन्य गतिविधियों से पृथ्वी को निरंतर क्षुब्ध कर रहे हैं। इस तरह से विदुर बता रहे हैं कि श्री श्री कृष्ण श्री भगवान होते हुए भी तथा पीड़ितों के दुख को सदैव दूर करने की इच्छा रखते हुए भी वे कुरुओं का वध करने से अपने को आपको बचाते रहे। कि कुरुवंश को का विनाश करने में भगवान अपने आप को बचाते रहे हर बार श्री कृष्ण, क्योंकि उन्होंने प्रतिज्ञा लिया था कि मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा। और दुर्योधन को भी भगवान ने उतना ही सपोर्ट किया जितना अर्जुन को करा। अर्जुन को भी चांस दिया और दुर्योधन को भी समान चांस दिया कि तुम्हें नारायणी सेना चाहिए या मैं, लेकिन मैं युद्ध में न तो अर्जुन के पक्ष से युद्ध करूंगा, न ही तुम्हारे दुर्योधन के पक्ष से। मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा युद्ध में। तो क्या चाहिए दुर्योधन? तो दुर्योधन ने सोचा कि जब ये अस्त्र नहीं उठाएंगे तो फायदा क्या है। एक ग्वाला, कृष्ण को ग्वाला समझता था भगवान को, क्योंकि ग्वाल वंश में भगवान प्रकट हुए थे। उसने बोला दुर्योधन ने, हे प्रभु, हे कृष्ण। वो तो प्रभु तो बोलता ही नहीं था, क्योंकि वो जानता ही नहीं था कि कृष्ण भगवान है। बोला हमें क्या चाहिए? आपकी नारायणी सेना चाहिए, मैं आपको लेकर करूंगा विदा। तो नारायणी सेना लगे, और दूसरे पक्ष में श्री कृष्ण अर्जुन के पक्ष में। तो माया के द्वारा बहुत सारे प्रलोभन हमारे जीवन में आते हैं, ठीक है ना। माया हमें प्रलोभित करती है धन के रूप में, परिवार के जनों के रूप में, अलग अलग प्रलोभन भौतिक देती है हमें। उस प्रलोभन में हमें हर समय जो है कृष्ण को स्वीकार करना है, न कि भौतिक प्रलोभन को। भौतिक प्रलोभन हमें भगवान से दूर ले जाएगा। और हम जब हर वस्तु व्यक्ति स्थान में भगवान श्री कृष्ण को उपस्थिति को देखेंगे, प्रेजेंस को देखेंगे, और उन्हीं को स्वीकार करके और माया रूपी जो मुंह है या हमारा जो भ्रम है उस पर हम दूर रहेंगे, तब जाकर हमारा मंगल और कल्याण होगा। क्योंकि हमारे जीवन में बहुत सारे प्रलोभन आएंगे और भक्ति से हमें दूर करने वाले होंगे, लेकिन हर सिचुएशंस में हमें क्या करना पड़ेगा? उस प्रलोभन को हमें निग्लेक्ट करके और भगवान की भक्ति को स्वीकार करना पड़ेगा। तभी हम अपने को पूर्ण रूप में सुरक्षित रख पाएंगे। बोलते श्री भगवान होते हुए पीड़ितों के दुख को सदैव दूर करने की इच्छा रखने वाले वे कुरुओं का वध करने से अपने आप को हमेशा बचाते रहे। यद्यपि वे देख रहे थे कि उन लोगों ने सभी प्रकार के पाप किए हैं, और यह भी देख रहे थे कि अन्य राजा तीन प्रकार के मिथ्या गर्व के वश में होकर अपनी प्रबल सैन्य गतिविधियों से पृथ्वी को निरंतर क्षुब्ध कर रहे हैं। इस तरह से जो है अनेक राजा जो हैं, तीन प्रकार के राजा जो थे मिथ्या गर्व के वश में होकर अपनी प्रबल सैन्य गतिविधियों के द्वारा पृथ्वी को निरंतर क्षुब्ध कर रहे हैं। मतलब पृथ्वी पर पाप के कर्मों को बढ़ा रहे हैं और पृथ्वी क्षुब्ध होती जा रही है उससे। जब धरती पर पाप बढ़ने लगता है तो पृथ्वी पर पापियों का भार बढ़ने से पृथ्वी क्षुब्ध होने लगती है। और जब असहनीय होता है तो वो गाय का रूप धारण करके भगवान के पास जाती है और विलाप करती है। फिर भगवान श्री कृष्ण प्रकट होते हैं अलग अलग रूपों में। ब्रह्मा जी को लेकर वो क्या करती है? भगवान के पास जाती है और फिर भगवान से निवेदन करती है कि आप प्रकट होकर आसुरों का वध करिए और हमारे भार पर, जो धरती पर भार बढ़ा हुआ है पापियों का, उस पाप को कम करिए। बोलता है जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता में घोषणा की गई है, श्री भगवान इस मृत्यु लोक में दुष्टों का वध करने के तथा पीड़ित श्रद्धावानों की रक्षा करने के उद्देश्य से पूरा करने हेतु प्रकट होते हैं। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। परित्राणाय साधूनाम, अपने भक्तों को प्रेम और कृपा प्रदान करने के लिए, परित्राण करने के लिए, कल्याण करने के लिए भगवान प्रकट होते हैं। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्कृतियों का विनाश करने के लिए भगवान प्रकट होते हैं। धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान प्रकट होते हैं। संभवामि युगे युगे, हर युग में भगवान इसी कारण से प्रकट हुए। श्री भगवान इस मृत्यु लोक में दुष्टों का वध करने और पीड़ित श्रद्धावानों की रक्षा करने के उद्देश्य से पूरा करने हेतु प्रकट होते हैं। इस उद्देश्य के बावजूद श्री भगवान कौरवों द्वारा द्रौपदी के अपमान को तथा पांडवों के प्रति किए जा रहे अन्याय के साथ साथ अपने अपमान को सहते रहे। यह प्रश्न उठाया जा सकता है कि उन्होंने अपनी उपस्थिति में ऐसे अन्यायों और अपमानों को क्यों सहा? उन्होंने कुरुओं को तुरंत दंड क्यों नहीं दिया? तो ये क्वेश्चन उठता है
कि भगवान ये जानते थे कि कौरवों द्वारा द्रौपदी के अपमान को तथा पांडवों के प्रति किए गए अन्याय के साथ साथ अपने अपमान को सहते रहे, कि पांडवों के साथ होने से कृष्ण को भी कई बार अपमान सहना पड़ा, लेकिन उसके बाद भी भगवान ने कोई प्रतिकार नहीं किया। तो ये प्रश्न उठता है कि उन्होंने अपनी उपस्थिति में ऐसे अन्यायों तथा अपमानों को क्यों सहा। उन्होंने कुरुओं को तुरंत दंड क्यों नहीं दिया जब कौरवों द्वारा सबकी उपस्थिति में द्रौपदी को भरी सभा में नग्न देखने के प्रयास के लिए उसे अपमानित किया जा रहा था। तो श्री भगवान ने उसके वस्त्र को असीमित रूप से बढ़ाया और उसकी रक्षा की, किंतु उन्होंने अपमान करने वाले पक्ष को तुरंत दंड नहीं दिया। श्री भगवान की इस चुप्पी का यह अर्थ नहीं होता कि उन्होंने कुरुओं के अपराधों को क्षमा कर दिया। पृथ्वी पर ऐसे अनेक राजा थे जो 3 प्रकार की संपत्ति, धन, शिक्षा और अनुयायियों के कारण गर्वित हो उठते थे। तो बता रहे हैं कि पृथ्वी पर ऐसे अनेक राजा थे जो 3 प्रकार की संपत्ति, धन, शिक्षा और अनुयायियों के कारण गर्वित थे। वे सैन्य बल की गतिविधियों से पृथ्वी को लगातार उद्विग्न कर रहे थे। श्री भगवान इस ताक में थे कि वे सभी कुरुक्षेत्र की युद्धभूमि में एकत्र हों और उन सबों को एक साथ सफाया कर दिया जाए। भगवान असुरों को मारने के लिए एक ही जगह सबको इकट्ठा कर देते हैं, सारी आसुरी शक्तियों को। हम देखते हैं कि कई बार जो है भूकंप आता है या सुनामी आता है, चाहे एरोप्लेन क्रैश हो जाता है और बहुत सारे लोग एक साथ मर जाते हैं। तो भगवान क्या करते हैं, भगवान ऐसी प्लानिंग करते हैं कि सारे जो जितने भी पापी व्यक्ति होते हैं सब एक साथ ही इकट्ठे हो जाते हैं और एक साथ ही सबका विनाश हो जाता है, कि भगवान को ज्यादा कुछ करना ना पड़ेगा। वैसे तो भगवान को कुछ नहीं करना होता है, लेकिन भगवान की शक्तियों को भी परेशानी ना हो इसलिए भगवान इस तरह की प्लानिंग, या भगवान की शक्तियां इस तरह की प्लानिंग करती हैं। अधार्मिक लोगों का विनाश करने के लिए भगवान इस तरह से करते हैं। बोलते हैं श्री भगवान इस ताक में थे कि वे सभी कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में एकत्र हों और उन सबों को एक साथ सफाया कर दिया जाए, जिससे उनका वध करने के उद्देश्य थोड़े से पूरे हो सके। इस विहीन राजागण या राजाओं के प्रधान जब जन, धन, शिक्षा, जनसंख्या वृद्धि से गर्वित हो उठते हैं तो वे अपने हमेशा सैन्य बल का प्रदर्शन करते हैं और निर्दोषों को कष्ट देते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण स्वयं उपस्थित थे तब संसार भर में ऐसे अनेक राजा थे। अतः श्री भगवान ने कुरुक्षेत्र युद्ध के लिए योजना तैयार की। अपने विश्व रूप के प्राकट्य में श्री भगवान ने वध करने के अपने उद्देश्य को इस प्रकार व्यक्त किया। मैं अवांछित जनसंख्या को कम करने हेतु कुरु काल के रूप में इस पृथ्वी पर स्वेच्छा से अवतरित हुआ हूँ। मैं तुम पांडवों के अतिरिक्त यहाँ पर एकत्रित सारे लोगों का सफाया कर डालूंगा। यह वध कार्य तुम्हारी भागीदारी की प्रतीक्षा नहीं करेगा, यह पहले से नियोजित है। तो भगवान ने अर्जुन को बोला, हे अर्जुन, तुम इस युद्ध में बस निमित्त मात्र हो। जो कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ तो भगवान ने क्या बोला कि तुम बस इस युद्ध में निमित्त मात्र हो। ये सारे कौरव सेना जो है और तुम्हारे तरफ के भी जितने योद्धा हैं, बस 5 पांडवों को छोड़कर सारे मारे जाएंगे, क्योंकि सारे कहीं ना कहीं अधर्म का साथ दिए। और इस प्रकार सारे लोगों को भगवान ने बोलना कि बस तुम्हें क्या करना है, इस युद्ध में भागीदारी की प्रतीक्षा मैं नहीं करूंगा, ये पहले द्वारा ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। बस तुम लोगों को क्या करना है, बस निमित्त मात्र बनना है। बोलते हैं द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण, अन्य महान योद्धा पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हूँ। तुम चिंता मत करो, तुम युद्ध करो और महान योद्धा के रूप में विख्यात हो। भगवान बस उसकी उनकी ख्याति को बढ़ाने के लिए उनको युद्ध में लगा रहे हैं। बोल रहे हैं कि जितने भी महान योद्धा हैं इन्होंने अधर्म का साथ दिया और मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। श्री भगवान सदैव चाहते रहते हैं कि उनका भक्त उनके द्वारा संपन्न किए जाने वाले किसी उपाख्यान का नायक बने। वे अपने भक्त और मित्र अर्जुन को कुरुक्षेत्र युद्ध में वीर के रूप में देखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने संसार के सारे दुष्टों को एकत्र होने की प्रतीक्षा की। उनके प्रतीक्षा करने का यही स्पष्टीकरण है कि अन्य कोई नहीं। तो भगवान बस इस बात की प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब सारे कुरुवंश इकट्ठा होंगे, जितने भी अधार्मिक लोग हैं, और इस तरह से सारे अधार्मिक लोगों का वध भगवान ने उस कुरुक्षेत्र युद्ध में करा दिया। बोलते हैं अजस्य जन्मोपथनाशनाय कर्माण्य कर्तु ग्रहणाय पुंसाम न यथा को अहनति देहयोगम परो गुणानामुत कर्मतंत्रम। श्री भगवान का प्राकट्य दुष्टों का संहार करने हेतु होता है। उनके कार्य दिव्य होते हैं और समस्त व्यक्तियों के समझने हेतु ही किए जाते हैं। अन्यथा समस्त भौतिक गुणों से परे रहने वाले श्री भगवान का इस पृथ्वी पर आने का क्या प्रयोजन हो सकता है। क्या बोलते हैं, श्री भगवान का प्राकट्य दुष्टों का संहार करने हेतु होता है। भगवान दुष्टों का संहार करने के लिए जन्म लेते हैं। विनाशाय च दुष्कृताम। उनके कार्य दिव्य होते हैं और समस्त व्यक्तियों को समझने हेतु ही किए जाते हैं। भगवान के समस्त कार्य जो है दिव्य प्लेटफॉर्म पर होते हैं, दिव्यता के स्तर पर होता है, समस्त व्यक्तियों के समझने हेतु किए जाते हैं।
समस्त व्यक्तियों के समझने का मतलब क्या होता है कि जो व्यक्ति भगवान के जन्म कर्म लीलाओं का वर्णन सुनकर समझ लेता है, वो फिर से जो है दिव्य अवस्था को प्राप्त होता है। तो समस्त व्यक्तियों को समझने योग्य भगवान के दिव्य कार्यकलाप होते हैं। अमन अन्यथा समस्त भौतिक गुणों से परे रहने वाले श्री भगवान को इस पृथ्वी पर आने का क्या प्रयोजन होता? कि भगवान इस पृथ्वी पर आते हैं, उसका प्रयोजन क्या है? बस क्या करना? दुष्टों का संहार करना और उन व्यक्तियों को अपनी लीलाओं को समझाना जो भगवान की दिव्यता को समझते हैं। जब वो भगवान की लीलाओं को समझते हैं और सुनते हैं तो क्या होता है? उनका भी कल्याण होता है। बोलते हैं ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, श्री भगवान का स्वरूप सनातन आनंदमय और सर्वज्ञ है। अतः उनका तथाकथित जन्म एक तरह से केवल प्राकृत्य होता है। जिस तरह क्षितिज से सूर्य का उत्पन्न होना है, उनका जन्म जीवों जैसे भौतिक प्रकृति के प्रभाव और विगत कर्मों के फलों के बंधन के अंतर्गत नहीं होता। उनके कार्य और गतिविधियां स्वतंत्र लीलाएं हैं। बता रहे हैं कि जिस तरह क्षितिज में सूर्य उत्पन्न होता है, उसका जन्म जीवों जैसे भौतिक प्रकृति के प्रभाव अथवा विगत कर्मों के फलों के बंधन के अंतर्गत नहीं होता। भगवान के नेत्र हैं सूर्य और चंद्रमा, तो दिव्य स्तर पर हैं वो। उनके कार्य और गतिविधियां स्वतंत्र लीलाएं हैं और भौतिक प्रकृति के कर्म फलों के अधीन नहीं है। श्री भगवान भगवत गीता के चौथे अध्याय के 14वें श्लोक में बोलते हैं, नौमा कर्माणि लिम्पन्ति नौमे कर्म फल स्पृहा इति मायो अभिजानाति कर्म भिन्ना सबद्यते। जीवों के लिए श्री भगवान द्वारा बनाया गया कर्म का नियम स्वयं श्री भगवान पर लागू नहीं होता, न ही वे सामान्य जीवों के की तरह कर्मों के द्वारा अपने आप को सुधारने हेतु इच्छाएं करते हैं। तो भगवान के जो कर्म हैं वो सब जो है जन्म कर्म च मे दिव्यम योयम यो वेति तत्वता तत्वा देह पुनर्जन्म नेति मामित सुअर्जुन। हे अर्जुन, जो मेरे जन्म और कर्म की दिव्य प्रकृति को जानता है, वो शरीर छोड़ने के बाद फिर से इस मर्त्य लोक में नहीं आता है, बल्कि वो मेरे नित्य धाम को प्राप्त होता है। तो बता रहे हैं कि जीवों के लिए श्री भगवान द्वारा बनाए गए कर्म का नियम स्वयं भगवान पर लागू नहीं होता। भगवान ने जो जीवों के जन्म और कर्म के जो प्रकृति का नियम बनाया है, ठीक है ना, कि कैसे कर्म करके क्या स्थिति प्राप्त करेंगे, वो भगवान पर लागू नहीं होता है। न ही सामान्य जीवों की तरह कर्मों के द्वारा अपने आप को सुधारने हेतु इच्छुक हैं। साधारण जीव अपने बद्ध जीवन को सुधारने हेतु कर्म करते हैं, किंतु श्री भगवान पहले से समस्त ऐश्वर्य, समस्त बल, समस्त यश, समस्त सौंदर्य, समस्त ज्ञान और समस्त त्याग से परिपूर्ण है। तो फिर वे सुधारने की इच्छा क्यों करें? भगवान पहले से ही संपूर्ण ऐश्वर्यों के स्रोत हैं। उनके पास सब ऐश्वर्य जो है इनफाइनाइट मात्रा में है। क्या क्या ऐश्वर्य है भगवान के पास? भगवान समस्त बल, समस्त यश, समस्त सौंदर्य, समस्त ज्ञान और समस्त त्याग की से परिपूर्ण है। तो फिर सुधारने की इच्छा क्यों करें? कोई व्यक्ति किसी भी ऐश्वर्य से उनके आगे नहीं जा सकता है, अतः सुधारने की इच्छा उनके लिए सर्वथा निरर्थक है। मनुष्य को सदैव श्री भगवान और सामान्य जीवों के कार्यकलापों में अंतर समझना चाहिए, तभी वो श्री भगवान के दिव्य पद के विषय में सही सही निर्णय पर पहुंच सकता है। जो श्री भगवान की दिव्यता के विषय में किसी निर्णय पर पहुंच जाता है, वह श्री भगवान का भक्त बन जाता है। जब हम भगवान की दिव्यता के विषय में जान लेते हैं और उस सही निर्णय पर पहुंच जाते हैं, भगवान की दिव्यता को जान लेते हैं, तब हम भगवान के भक्त बन जाते हैं। अपने विगत कर्मों के समस्त फलों से तुरंत मुक्त हो जाते हैं। जैसे मान लो कि इस भौतिक संसार में कोई व्यक्ति ग्लोरिफिकेशन सुनता है किसी का, तो धीरे धीरे उससे उसको प्रेम हो जाता है, उसके बारे में और जानना चाहता है। उसी तरह जब हम भगवान के दिव्य कार्यकलापों को दिव्यता स्तर पर जानकर और भगवान की दिव्यता को समझ जाते हैं, तब क्या होता है? हम अपने विगत कर्मों के पाप फलों से को नष्ट कर देते हैं और एकदम निष्प्रभावी कर देते हैं। मतलब हमारे जितने भी पाप कर्म हैं सब हमें निष्प्रभावित हो जाएंगे और इस प्रकार भगवान को हम तत्व से जान जाएंगे। बोलते हैं तस्य फला अखिल लोकपाला मव स्थिता अनुशासने स्व अर्थाय जातस्य यदुवस्य जस्य वार्ता सखी कीर्तय तीर्थकृति। अतः हे मित्र, कृपया उस श्री भगवान की महिमा का कीर्तन करो जो तीर्थ स्थानों की महिमा मंडित किए जाने के योग्य हैं। वे अजन्मा हैं, फिर भी ब्रह्मांड के सभी भागों के शरणागत शासकों पर अपनी आहितकी की कृपा द्वारा वे प्रकट होते हैं। उन्हीं के हितार्थ वे अपने शुद्ध भक्त यदुओं के परिवार में प्रकट हुए हैं। तो ये बात विदुर जी बता रहे हैं मैत्रेय जी को कि अतः हे मित्र, कृपया उस भगवान की महिमा का कीर्तन करो तुम, जो तीर्थ स्थानों की महिमा को महिमा मंडित किए जाने के योग्य हैं। जो तीर्थ स्थानों को क्या करते हैं? महिमा मंडित करते हैं। उनकी कृपा तीर्थ स्थानों में बिखरी होती है। बस व्यक्ति को क्या करना है? उसको तीर्थ स्थानों की यात्रा करके वहां पर भगवान की भक्ति करके भगवान को आकर्षित करता है। वे अजन्मा हैं, फिर भी ब्रह्मांड के सभी भागों के शरणागत शासकों पर अपनी आहितकी की कृपा द्वारा प्रकट होते हैं।
उन्हीं के हितार्थ वे अपने शुद्ध भक्तों यदुओं के परिवार में प्रकट हुए। यदु जो है शुद्ध भगवान के शुद्ध भक्त थे, इसलिए भगवान यदुकुल में प्रकट होते हैं। बोलते हैं ब्रह्मांड भर में नाना प्रकार के ग्रहों में असंख्य शासक, सूर्य लोक में सूर्यदेव, चंद्रलोक में चंद्रदेव, स्वर्ग में इंद्र, वायु, वरुण और ब्रह्मलोक में देवतागण जिसमें ब्रह्मा निवास करते हैं, वे सभी श्री भगवान के आज्ञाकारी सेवक हैं। जब भी विभिन्न ब्रह्मांडों में असंख्य ग्रहों के प्रशासन में कोई विपत्ति आती है तो उनके शासक श्री भगवान से प्रकट होने हेतु प्रार्थना करते हैं और वे प्रकट होते हैं। इसकी पुष्टि श्रीमद् भागवतम में निम्नलिखित श्लोक में पहले हो गई है। बता रहे कि भगवान ब्रह्मांड में नाना ग्रहों में असंख्य शासक नियुक्त किया उन्होंने। जैसे सूर्य देव हैं सूर्यलोक में, चंद्रलोक में चंद्रदेव हैं, स्वर्ग में इंद्र, वायु, वरुण और ब्रह्मलोक में देवतागण हैं। इस प्रकार सभी भगवान की आज्ञाकारी सेवक हैं। जितने भी ब्रह्मांड में मैनेजमेंट करते हैं, सूर्य, चंद्रमा, इंद्र, वायु, वरुण, ब्रह्मा, ये सब भगवान के आज्ञाकारी सेवक के रूप में कार्य करते हैं। जब भी विभिन्न ब्रह्मांडों के असंख्य ग्रहों में प्रशासन में कोई विपत्ति आती है तो उनके शासक श्री भगवान से प्रकट होने हेतु प्रार्थना करते हैं और वे प्रकट होते हैं। जब भी शासन की व्यवस्था में कोई गड़बड़ी आती है प्रकृति के मैनेजमेंट में, तो भगवान से क्या करते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं। इसकी पुष्टि श्रीमद् भगवत गीता के पहले अध्याय स्कंद के तीसरे अध्याय के 28वें श्लोक में की गई है कि एते चांस कला पुंसम कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्र आदि व्याकुलम लोके मृडयंती युगे युगे। हर युग में जब भी आज्ञाकारी शासकों पर कोई विपत्ति आती है तब श्री भगवान प्रकट होते हैं। वे अपने शुद्ध शुद्ध अनन्य भक्तों के लिए प्रकट होते हैं। शरणागत शासकों और शुद्ध भक्त गण सदैव श्री भगवान के सुदृढ़ नियंत्रण में रहते हैं और वे कभी भी श्री भगवान की इच्छा का उल्लंघन नहीं करते। इसलिए श्री भगवान सदैव उनका ध्यान रखते हैं। क्या बोलते हैं यहाँ पर कि हर युग में जब भी आज्ञाकारी शासकों पर कोई विपत्ति आती है तब वो भगवान की श्री भगवान के प्रकट होने के लिए प्रार्थनाएं करते हैं। वो अपने शुद्ध अनन्य भक्तों के लिए प्रकट होते हैं और शरणागत शासकों और शुद्ध भक्तगण सदैव श्री भगवान के सुदृढ़ नियंत्रण में रहते हैं। तो भगवान के जो शासक हैं, जो प्रशासनिक कार्य करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं इस प्रकृति का, भौतिक प्रकृति का, और जो भगवान के शुद्ध भक्तगण हैं, वो हमेशा भगवान के सुदृढ़ नियंत्रण में रहते हैं। वो स्वतंत्र जीवन यापन नहीं करते, भगवान के नियंत्रण में, मतलब भगवान के संरक्षण में रहते हैं, भगवान के शरणागत रहते हैं। वे कभी भी श्री भगवान की इच्छाओं का उल्लंघन नहीं करते। इसलिए श्री भगवान सदैव उनका ध्यान रखते हैं। तीर्थाटन का उद्देश्य श्री भगवान का निरंतर स्मरण करना है। इसलिए श्री भगवान तीर्थ कृति कहलाते हैं। तीर्थ स्थान की यात्रा करने का उद्देश्य श्री भगवान की महिमा के गायन करने का अवसर प्राप्त करना है। आज भी यद्यप समय बदल चुका है, फिर भी भारत में तीर्थ यात्रा के अनेक स्थल हैं, तथा मथुरा या वृंदावन में जहां हमें रहने का अवसर प्राप्त हुआ है। कारण कि तीर्थाटन का उद्देश्य क्या है, श्री भगवान का निरंतर स्मरण करना। कि जब हम तीर्थों का यात्रा करते हैं तो हमें भगवान को निरंतर स्मरण करने की प्रकृति बना लेनी चाहिए। श्री भगवान इसीलिए तीर्थ कृति कहलाते हैं कि तीर्थों में उनके कृत्य का गुणगान होता है, इसीलिए उनको तीर्थ कृति बोला जाता है। तीर्थ स्थान की यात्रा करने का उद्देश्य श्री भगवान की महिमा के गायन करने का अवसर प्राप्त करना। कि तीर्थ यात्रा का मात्र एक उद्देश्य क्या होना चाहिए, भगवान कृष्ण की महिमा का गान करना, मतलब 24 घंटे भगवान को ग्लोरीफाई करना। यही तीर्थों में यात्रा का या तीर्थ में रहने का हमें अवसर मिले तो हमें बस यही कार्य करना है कि भगवान को ग्लोरीफाई करना है। आज भी यद्यप समय बदल चुका है, फिर भी भारत में तीर्थ यात्रा के अनेक स्थल हैं, जिसमें से मथुरा और वृंदावन में हैं, जहाँ निरंतर भगवान निवास करते हैं। श्री भगवान की महिमा के कीर्तन से ही श्री भगवान व्यक्तिगत उपस्थित का आह्वान होता है। किसी भी समय या कहीं भी शुद्ध भक्तगण मिलकर श्री भगवान की महिमा का कीर्तन करते हैं तो निस्संदेह श्री भगवान आकर उपस्थित होते हैं। श्री भगवान ने स्वयं कहा है कि जहाँ उनके शुद्ध भक्त उनकी महिमाओं का गान करते हैं वहाँ भगवान सदैव उपस्थित हो जाते हैं। तो जहाँ भी भगवान की महिमा का गान किया जाता है, कीर्तन किया जाता है, भगवान की महिमा का ग्लोरिफिकेशन किया जाता है, निसंदेह भगवान को वहां पर उपस्थित हो जाते हैं। और इस प्रकार जहाँ पर शुद्ध भक्त उनकी महिमा का गान करते हैं, भगवान वहां पर हमेशा निवास करते हैं। तो जब हमें अपने घर में भगवान का निवास स्थान बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, घर में भगवान का कथा कीर्तन निरंतर करते रहना पड़ेगा, तब भगवान वहां पर निवास करेंगे। इस तरह से यह अध्याय था विदुर द्वारा पूछे गए प्रश्न, ये समाप्त हो जाता है। तो तीसरे स्कंद का दूसरा अध्याय होगा भगवान श्री कृष्ण का स्मरण कैसे करना है, इसके बारे में विदुर क्वेश्चन पूछते हैं और उद्धव जी जवाब देते हैं। हरे कृष्ण।